नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप गोदारा तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आज के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी बहुत शानदार वाली चल रही होगी और अब तो दिल्ली पुलिस के तो एग्जाम डेट और एग्जाम सेंटर तक भी आ गए हैं। तो सबने अपने एग्जाम सेंटर बढ़िया तरीके से देख लिए होंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए। एक बार जिसने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर देखो पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, एक उत्तरार्ध और एक पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान दोगे। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, पहले का आधा भाग। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, पहले का आधा भाग। अब पहले का आधे भाग का मतलब है कि ए से लेके एम तक, ये तो है पूर्वार्ध। और एन से लेके जेड तक, ये क्या है, उत्तरार्ध। बिल्कुल, ये पूर्वार्ध और ये उत्तरार्ध। अब ये कह रहा है पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी पहले एम को लिख दिया जाए। एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ऐसे लिख दिया जाए। पूर्वार्ध क्रम को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां। अब अपने को पता है बाएं से 8वें के दाएं 9वां। अब बाएं से दाएं करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बाएं से दाएं तो क्या करते हैं, प्लस। अब बाएं से 8वां देखो कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9वां। यहां तक तो हो गए 9। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां, 2 2 4 2 6 तो 8 ही देखना था। बाएं से 8वां देखना था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। 8 के दाएं 9वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा एन, सातवां ओ, फिर पी। पी के बाद में क्या आएगा, क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे करना है, देखो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाएं से दाएं प्लस करते हैं। 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो आपको डायरेक्ट पता है कि पहला अक्षर को क्रम में उल्टा लिख दिया जाए। अब बताओ इनको उल्टा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 और 9 17 तो आगे का हिस्सा चला गया है। तो इनको लिखने की तो जरूरत ही नहीं। 8 और 9 17, और 17 नंबर पे अल्फाबेट में क्या आता है, क्यू आता है। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आपको ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। पूर्वार्ध का मतलब पहले का आधा भाग, उत्तरार्ध का मतलब बाद का आधा भाग। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। किसी कूट भाषा में आर यू एस टी, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। आर यू एस टी को डब्ल्यू वी एक्स यू लिखा जाता है। क्यू यू आई जेड को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जिसने अभी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किसी कूट भाषा में आर यू एस टी को डब्ल्यू वी एक्स यू लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्यू यू आई जेड को लिखना है कि क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर बताओगे। देखो सबसे पहले आर आता है 18 नंबर पे, यू आता है 21, एस आता है 19, टी हमेशा 20। ये 23, ये 22, ये 24 और ये 21। अब 18 से 23 5 प्लस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ देखो 3 पर 4 5 प्लस, और यहाँ 1 प्लस है ना। अब ये भी तो रूल लग सकता है, बिल्कुल 18 से 23 5 प्लस हो रहा है। 21 से देखो पहले यहाँ 5 प्लस, यहाँ 1 प्लस, फिर 19 से 24 यहाँ 5 प्लस, यहाँ 1 प्लस। अब देखो इस रूल से ऑप्शन आ रहा है क्या, जैसे यहाँ क्या लिखा है 17, 17 और 5 22, 22 पर देखो वी आता है, वी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब और कोई रूल देखो भी कोई लग रहा है क्या। अब देखो और अगर कोई रूल की अगर अपने बात करें तो 20 से 23, 19 से 22, 21 से 24, 18 से 21।
20 और 3 23, 19 और 3 22, 21 और 3 24, 18, सारों में तिरछा 3 3 प्लस हुआ है। तो आप भी तिरछा 3 प्लस कर दोगे तो यहाँ सी 9 3 12, 21 3 24, 17 3 20, CLXT देखो ऑप्शन में दे रखा है CLXT, तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा? 3 नंबर। जिसका 3 नंबर आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। देखो रूल तो वही लग रहा था कि एक बार 5 प्लस हो रहा था, एक बार 1 प्लस हो रहा था, फिर 5 हो रहा था, फिर 1 हो रहा है, और रूल तिरछे वाला भी लग रहा है, पर अपने पास ये ऑप्शन में तिरछे वाला है, तो आंसर कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। जिसका भी 3 नंबर आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MONUMENT को क्या लिखा जाता है? 46 53 45 52 लिखा जाता है। आपसे किसका पूछा है? CAREER को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। MONUMENT को 46 53 45 52 लिखा जाता है। 46 53 45, 46 53 45 52 लिखा जाता है। कैरियर को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अपने अब से पहले बहुत बार कर भी चुके हैं, तो एकदम से सही आंसर दोगे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ABCD 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। जिसने अभी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो। अब देखो M कितने नंबर पर आता है? M आता है 13 नंबर पर, O आता है 15, N 14, U 21, M 13, E 5, N 14, T 20। अब देखो 1 और 3 कितना होता है? 4, 1 और 5 6, 1 और 4 5, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 5 का 5, 1 और 4 5, 2 0 2, यानी इनका प्लस कर दिया तो अपने भी कर देंगे। 3 1 18, 5 5 18, तो देखो 3 का 3, 1 का 1, 8 और 1 9, 5 का 5, 5 का 5, 1 और 8 9, 31 95 59, 31 95 59। आंसर नंबर कितना आया है? 1। 1 नंबर जिसका भी आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर आया है। तो सबसे शानदार क्वेश्चन था। आंसर कितने नंबर आएगा? 1 नंबर। आगे का क्वेश्चन फिर देखेंगे। यदि कूट भाषा में ईट गुड फूड को क्या लिखा जाता है? ईट गुड फूड को KELAPA लिखा जाता है। ईट गुड फूड को KELAPA लिखा जाता है। गुड क्वालिटी को PAJO लिखा जाता है, तथा ईट लेस को KERA लिखा जाता है। आपको बताना है फूड का कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फूड का कोड PA होगा, LA होगा, KE होगा, KE या LO होगा, या नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब ध्यान दोगे आप, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि यहाँ ईट 1 नंबर पे है, यहाँ पे KE 1 नंबर पे है तो ईट के लिए KE आएगा, KE आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ईट के लिए KELAPA कोई सा भी आ सकता है, तो आपको कॉमन देखना है। तो जल्दी से आंसर बताओगे। देखो सबसे पहले ईट गुड फूड। अब आपसे किसका पूछा है? फूड का पूछा है। अब आप देखोगे कि फूड का कोड फूड इसमें है, और देखो फूड किसी में है क्या? नहीं है। अब इधर देखो KEPA तो इसमें भी है और PA इसमें भी है। अब KE इसमें भी है और KE इसमें भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है? देखो फूड के लिए क्या बच रहा है? PA तो आ रहा है, क्या बच रहा है? LA आ रहा है। इधर ईट और गुड देखो, ईट इसमें भी है, ईट इसमें भी है, गुड इसमें भी है, गुड इसमें भी है, तो इधर क्या बचा है? केवल फूड बचा है। केवल क्या बचा है? फूड। और इधर क्या बचा है? LA बचा है। तो फूड का कोड क्या होगा? LA होगा। फूड का कोड क्या होगा? LA। देखो इधर ईट इसमें भी है और इसमें है, तो दोनों में KE है। गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है, तो दोनों में PA है। तो इधर तो बचा है फूड और इधर क्या बचा है? LA। तो फूड का कोड क्या होगा? फूड का कोड होगा LA। अगर आपसे पूछे ईट का कोड क्या होगा? EAT। तो ईट देखो एक तो इसमें है और एक इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है? KE।
तो 8 का कोड क्या होगा, KE होगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछे गुड का कोड बताओ, तो गुड भी देखो दोनों में कॉमन है, गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है, तो इन दोनों में PA कॉमन है। क्या कॉमन है, PA। अब क्वालिटी का कोड पूछे तो क्वालिटी का कोड क्या होगा, क्वालिटी का कोड क्या होगा, जो होगा, क्या होगा, जो। इस तरीके से अगर लेस का पूछे तो RA होगा, लेस का क्या होगा, RA। आपसे फूड का पूछा तो LA जो आंसर आएगा वो आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है, वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। शुरुआत जहां से उसने की थी, जिस स्थान से उसने चलना शुरू किया था, वहां से दिशा और दूरी दोनों बताना है आपको। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो सबसे पहले अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा ये और होती है, उत्तर दिशा में कितना जाता है दोस्तों, 3 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, 3 मीटर। उसके बाद में वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, यहां से दाएं मुड़ता है और कितने मीटर जाता है, 4 मीटर जाता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से ये पूछा है, यहां से ये दूरी पूछी है। और जब भी करण ज्ञात करना हो तो अपने क्या करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, 3 की 9, 16 और 9 कितना होता है, √25, यानी कितने मीटर, 5 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो ये तो कट हो जाएगा, ये बी नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से दोस्तों ये दिशा बतानी है आपको, और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगा, 5 मीटर उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर लिख रखा है। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 4। पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्तर पूर्व। बिल्कुल, जिसका आंसर उत्तर पूर्व आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखोगे, सैनिकों की 2 टुकड़ियां A और B है, जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख है। यानी एक का मुख तो किस ओर है, पूर्व की ओर है, और दूसरी का मुख किस ओर है, पश्चिम की ओर है। निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं, बाएं मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़। तद अनुसार अंत में A तथा B टुकड़ियां किन दिशाओं की ओर उन्मुख होगी। अब देखो, अगर जिस टुकड़ी का मुख है पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, वो पहले क्या मुड़ा है, बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा है। अब अपने को पता है जब पूर्व दिशा में जाके बाएं से दाएं कट हो गया, एक बाएं बचा है, पूर्व दिशा में जाके जो बाएं घूमेगा उसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। अब देखो जिसका मुख पश्चिम की ओर है उसकी बात करते हैं, बाएं से दाएं कट हो गया, अब क्या बचा है, बाएं बचा है। अब अपने को पता है पश्चिम दिशा में चल के जो बाएं मुड़ेगा वो किस दिशा में आएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दक्षिण। अंत में A तथा B टुकड़ियों का मुख किस दिशा में है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में है, क्योंकि A और P जो पूर्व तथा पश्चिम की ओर, इसका मुख पूर्व की ओर था, इसका मुख किस ओर था, पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर और दक्षिण। जिसका आंसर उत्तर और दक्षिण आया वो आंसर बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पे है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस कक्षा में कितने बच्चे थे, यह आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। एक परीक्षा उत्तीर्ण हुए बच्चों में बबलू का ऊपर से स्थान 16वां है, वह नीचे से 29वां है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। सबसे पहले देखोगे पंक्ति किन लोगों की है, उत्तीर्ण हुए लोगों की पंक्ति है। किन लोगों की है, उत्तीर्ण हुए लोगों की पंक्ति है। बच्चों में बबलू का ऊपर से 16वां स्थान है, ये पंक्ति है जिसमें बबलू का ऊपर से 16वां स्थान है, तथा नीचे से स्थान कौन सा है, 29वां। तो टोटल कितने होंगे, 16 प्लस 29 माइनस 1। अब 9 6 15 2 और 1 3 और 1 4, 45 माइनस 1, यानी टोटल कैंडिडेट उत्तीर्ण कितने हुए, 44। उत्तीर्ण कितने हुए, 44। उसके बाद में क्या है, 6 बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। भाग कितनों ने नहीं लिया,
भाग नहीं लिया 6 ने और 5 फेल हो गए, 5 क्या हो गए फेल। 6 4 10 और 5 15, 4 और 1 5, टोटल कितने लोग होंगे दोस्तों? 55 लोग होंगे। यानी कितने बच्चे थे टोटल क्लास में? 55। बस इतना ही ध्यान रखना था कि जो पंक्ति थी वो किन लोगों की थी? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की थी। यानी जिसमें बबलू का स्थान ऊपर से तो 16वां था और नीचे से 29वां था। यहां से अपने टोटल ज्ञात करेंगे तो टोटल कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। तो 16 प्लस 29, वो माइनस क्यों किया? क्योंकि बबलू को 16 में भी काउंट कर लिया और बबलू को 29 में भी काउंट कर लिया। 16 प्लस 29 माइनस 1 45, माइनस 1 कितना आ जाएगा? 44। उसके बाद में 6 बच्चों ने भाग नहीं लिया और 5 फेल हो गए। टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 45। तो जिसका 45 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर। नेक्स्ट आगे देखोगे, 5 बच्चे टी क्यू एच जे तथा एफ अलग अलग लंबाई के हैं। टी केवल जे से लंबा है तथा एच केवल एफ से छोटा है, तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन है ये आपको बताना है। जल्दी से बता दोगे क्या आंसर रह रहा है? देखते हैं सबसे पहले आंसर आप में से कौन देता है। सबसे पहले देखो, 5 बच्चे टी क्यू एच जे तथा एफ अलग अलग लंबाई के हैं। टी केवल जे से लंबा है। देखो 5 कैंडिडेट हैं, पांचों की लंबाई है वो क्या है? अलग अलग है। टी केवल जे से लंबा है। टी केवल कितने लोगों से लंबा है? जे से। टी केवल जे से लंबा है, इसका मतलब और सभी से क्या है? छोटा है। उसके बाद में तथा एच केवल किससे छोटा है? एफ से छोटा है, इसका मतलब और सभी से लंबा है। तो लंबाई के क्रम में तीसरा बताना है। देखो टी केवल जे से लंबा है, टी है ना वो केवल जे से है और सभी से छोटा है। एच केवल एफ से छोटा है, एच केवल किससे छोटा है? एफ से, यानी और सभी से बड़ा है। तो एक ही कैंडिडेट बचा है और एक जगह बची है, कौन बचा है? क्यू। तो आपसे पूछा है लंबाई के क्रम में तीसरा कौन है? तो क्यू है। जिसका आंसर क्यू आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर आ रहा है। शानदार। आगे का क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद में देखो, दिवाली धमाके वाली दिवाली महा ऑफर, ऑफर 7 नवंबर से 12 नवंबर तक सभी कोर्सेज तैयारी कर लो, प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर लो ऐप पे 75% तक की एक भारी छूट आपको दी गई है। जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं वो इन नंबरों से संपर्क करके एक बार आप जरूर देखिए। नेक्स्ट आगे देखो, 5 लड़के वर्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, यानी राउंड टेबल में बैठे हैं और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताओगे? आपसे पूछा अभिनव के ठीक दाई और कौन है। देखो कितने लोग हैं सारे? 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5, 1 2 3 4 और एक 5 लोग हैं। 5 लोगों में अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में बैठा है। अभिनव किसके बीच में? आलोक और अंकुर के। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। तो सबसे पहले अपने अभिषेक को बिठाएंगे। अब अभिषेक के बाईं ओर कौन है? अपूर्व। तो यहां अपने किसको बिठा देंगे? अपूर्व। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अब देखो आलोक, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। अभिनव किसके बीच में है?
आलोक और अंकुर के बीच में, इसका मतलब देखो 3 जगह बची हुई है। कितनी जगह बची हुई है? 3 जगह। आलोक अपूरव के बाईं ओर है, तो अपूरव के बाईं ओर यहां कौन आएगा? आलोक। अभिनव बीच में है, तो यहां अभिनव। किसके बीच में? आलोक और अंकुर के बीच में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आपसे क्या पूछा? अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? तो अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन सा कैंडिडेट है दोस्तों? आलोक है, क्योंकि जो ये दिशा होती है ये दाईं दिशा होती है। तो अभिनव के ठीक दाईं ओर आलोक। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा? 4। जिसका 4 नंबर आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से आंसर बता दोगे। मिसिंग नंबर टॉपिक का क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है? देखो सबसे पहले 7, 16, 34 क्वेश्चन मार्क 142। यहाँ कितना है? 142 है। और यहाँ 286 है। कितना है? 286। यहाँ 16 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर है 34, 34। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? 7, 16, 34, 142, 286। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 7 को 2 से गुणा करें और 2 प्लस करें तो कितना आता है? 16। फिर 16 को 2 से गुणा करें और 2 प्लस करें तो 16 दूने 32 और 2 कितना है? 34, 34। अब 34 को किससे गुणा करोगे? 2 से। 34 दूना 68 और 2 कितना आ जाएगा? 70। तो आंसर कितना आ जाएगा? 70। 70 को गुणा करोगे 2 से प्लस 2। 70 दूने 140 और 2 142। 142 को गुणा किससे करोगे? 2 से। और 2 जोड़ोगे तो 4, 8, 2, 284 और 2 286। तो देखो 286 आ रहा है। अपना जो आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा? 70 आंसर आएगा। तो जिसका 70 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। देखो 7 को 2 से गुणा करके 2 प्लस कर दिया, फिर यहां भी 2 से गुणा करके 2 प्लस कर दिया, फिर इसको भी 2 से गुणा करके 2 प्लस कर दिया। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा ना। 2 से गुणा हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 70। जिसका 70 आंसर आया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर का एक और क्वेश्चन है। 6, 8, 49, 12, 8 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आंसर बता दोगे, क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 6, 8, 49, 12, 8 क्वेश्चन मार्क। देखो 6 और 8 कितने होते हैं? 14। 6 प्लस 8 बराबर 14। 14 बटा में 2, 7। और 7 की स्क्वायर कितनी होती है दोस्तों? 49। अब लिखेंगे 12 प्लस 8। 12 और 8 कितने? 20। 20 बटा में 2 किए तो 10, और 10 की स्क्वायर कितनी होती है? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100। जिसका 100 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर 100 आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखोगे। 14, 16, 19, 24,
31 क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से करना है क्वेश्चन को। और जो ज्यादा जल्दी करेगा वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा, इसलिए क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। पूरा आराम से करोगे क्वेश्चन, जो जल्दबाजी करेगा वो क्वेश्चन गलत कर देगा। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखो 14 से 16 कितना, 2 प्लस हुआ है। 16 से 19 3 प्लस हुआ है। 19 से 24 कितना प्लस हुआ है, 5 हुआ है। 24 से 31 कितना प्लस हुआ है, 7। 31 से आगे प्लस करना है। देखो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ये कौन सी है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आगे 9 प्लस होंगे। जिन्होंने 9 प्लस किया है वो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो 9 प्लस नहीं करना है। अरे विषम संख्या कैसे चली है, देखो दो कोई विषम है क्या, नहीं है। तो आप 3 5 7 के बाद में विषम संख्या कैसे चला सकते हो। आप बोल सकते हो अभाज्य संख्या चल रही है। कौन सी संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद में 3 एक अभाज्य है, फिर 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 9 तो भाज्य आ गई। तो आगे 9 के बाद में क्या आएगा, 11, और 11 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो 31 और 11 कितने होंगे दोस्तों, 42। तो आंसर कितने नंबर आएगा, 3। सी जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। जिसका भी आंसर आया है सी, वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर आया है। यानी देखो 2 के बाद में अभाज्य कौन सी है, 3। 3 के बाद में अभाज्य 5, फिर अभाज्य 7, फिर अभाज्य कौन सी, 11। तो 31 और 11 कितना, 42। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन और करोगे। 6000, उसके बाद में 1200, फिर 300, फिर 100, 50 और क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बता दो। 6000, 1200, 300, 100, 50 और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर आ रहा है। छह हजार, 1200, 300, 100, 50। देखो 6000 से 1200 एकदम से संख्या कम हुई है, भाग किससे हुआ, 5 से। यहाँ भाग किससे हुआ है, 4 से। यहाँ भाग किससे हुआ है, 3 से। यहाँ भाग किससे हुआ है, 2 से। तो आगे भाग किससे होगा, 1 से। और जब 1 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा, 50। जिसका 50 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 25 जिनका आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है, गलत है। 25 नहीं आएगा। देखो पहले 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, तो 1 से। 1 से करोगे तो कितना आएगा, 50। जिसका भी आंसर 50 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, और देखते हैं सबसे पहले आप में से आंसर कौन देता है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एक्स डी ए।
एक्स डी ए देखो ये 24 पर, 23 पर, 22 पर, 21 पर, 20 पर, तो 19 पर क्या आता है एस। अब देखो डी ई एफ जी एच तो क्या आएगा आई। ए के बाद में डी 3 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस। देखो 1 4 7 10 13, 13 और 3 16। तो एस आई पी जिसका आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन कीजिए। प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ गुणा लिखा है, प्लस का अर्थ क्या करना है, गुणा। उसके बाद में देखो माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, गुणा का अर्थ माइनस है। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस। आपको क्या बताना है, 35 प्लस 3 भाग 15 माइनस 3 गुणा 27 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सिंबल रखोगे, देखो 35। अब 35 यहां लिखा है तो 35 प्लस में क्या लगाओगे, देखो 35 प्लस लिखा है, प्लस का मतलब गुणा है, तो गुणा में 3 आ जाएगा। भाग को अपने क्या बोलते हैं, भाग को प्लस बोला है तो प्लस 15 आ जाएगा। माइनस का मतलब भाग है तो भाग 3। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब माइनस है तो माइनस 27 आ जाएगा। अब जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर आएगा, सबसे पहले सिंबल चेंज करना है। सबसे पहले देखो भाग एल होगा, तो 35 गुणा में 3 प्लस 15 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 5 माइनस 27, 35। अब ध्यान दो सबसे पहले 35 गुणा 3 प्लस 5 माइनस कितना 27। सबसे पहले भाग हल कर दिया, अब गुणा हल करोगे तो 35 70 105 प्लस 5 माइनस 27। 105 और 5 कितने हो गए, 110 माइनस 27 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 83। जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। जिसका भी 83 आंसर आया था वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही आंसर था। अब आगे का क्वेश्चन देखोगे क्या आंसर आ रहा है। एक टोकरी में रखे आमों में 20% आम खराब हो जाते हैं। कितने आम खराब हो जाते हैं, 20। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो आपसे क्या पूछा है, कुल आम कितने हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बता दोगे कि आमों की संख्या कितनी है। एक टोकरी में रखे आमों में 20% आम खराब है। कितने प्रतिशत खराब है, 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो आपको बताना है कुल कितने आम है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एक टोकरी में रखे आमों की संख्या में 20% खराब है। 20% का मतलब 1/5 खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, प्रतिशत में तो 20 है और आमों की संख्या कितनी है, 35। तो आपसे पूछा है कुल कितने आम है, ये आपको बताना है। अब ध्यान दोगे 35% की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है ना। तो 35 बटा में 20 इंटू 100। टोटल आम कितने हैं, 175 आम है। यानी आपसे पूछा है तो कुल आम कितने थे, 175 आम थे कुल, जिसमें से खराब कितने हैं, 20%। अब अगर आप 175 का 20% निकालोगे तो ये आ जाएगा 5, 5 करोगे 5 तिया 15,
और 2 5 25 वापस 35 आ जाएगा ना। एक टोकरी में रखे आमों में 20% खराब थे, परसेंटेज में 20 थे और आमों की संख्या में 35 थे, यानी 20 35 के बराबर आएगा, तो एक किसके बराबर आएगा 35 बटा में 20 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 175। जिसका 175 आंसर आ रहा था वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, यदि 92,857 के दूसरे चौथे अंकों के प्रयोग से किसी विषम का पूर्ण वर्ग बनाना संभव है तो वह विषम संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर बता दोगे। जल्दी से आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है? यदि 92,857 के दूसरे और चौथे, दूसरा 2 है और चौथा 5 है, तो संख्या क्या बनी 25। किसी विषम का पूर्ण वर्ग बनना संभव है तो वे विषम 25 किसकी स्क्वायर है 25 5 की स्क्वायर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन करोगे जल्दी से और बताओगे क्या आंसर आ रहा है। 6 4 3 6 3 4, देखो 6 4 3 को क्या लिखा है 4 3 6, यानी जो ये संख्या है पहले लिख दी और 6 लास्ट में लिख दिया। 9 8 को पहले लिख दिया, 6 लास्ट में लिख दिया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो 4 के बाद में यहाँ 6 लिखेंगे, 46 पहले लिख देगा, 8 ये बाद में लिख देगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस में कॉलेज में ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल गायक है नर्तक नहीं है? केवल गायक होने चाहिए और नर्तक नहीं होने चाहिए, उनकी आपको संख्या बतानी है। निम्नलिखित में से कॉलेज के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गायक है नर्तक नहीं है? यानी क्या होना चाहिए, गायक होने चाहिए पर नर्तक के पार्ट में नहीं आना चाहिए। अब इस पार्ट में नहीं आना चाहिए, तो जल्दी से बताओगे क्या आंसर है। देखो कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जो केवल गायक है नर्तक नहीं है। अब कॉलेज के विद्यार्थी तो होने चाहिए, तो ये डी आएगा। देखो जी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा क्योंकि नर्तक में है, तो क्या आएगा डी। एक ऐसा बचा है जो कॉलेज का विद्यार्थी भी है और केवल गायक भी है, तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा 4 नंबर। जिसका 4 नंबर आंसर आया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जलेबी मिठाई और खाने योग्य वस्तु, तो जल्दी से आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर बता दो क्या आंसर आ रहा है। जलेबी मिठाई खाने योग्य, देखो अब जितनी जलेबी है सारी की सारी मिठाई है और सारी मिठाई क्या होती है खाने योग्य, तो आंसर कितने नंबर आएगा 2 नंबर। अलग अलग नहीं आएगा ना। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं भी जलेबी में कुछ ही खाने योग्य होती है, सारी जलेबी खाने योग्य होती है और सारी की सारी क्या होती है मिठाई होती है, तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाना है। परीक्षा, चयन, विज्ञापन, साक्षात्कार, नियुक्ति, आवेदन। तो सबसे पहले देखोगे कि क्या आंसर इसमें। जल्दी से आंसर बताओगे क्या आंसर रहने वाला है। चलो ध्यान, तो दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दिखाना है। तो सबसे पहले देखो विज्ञापन या आवेदन, सबसे पहले क्या निकलता है विज्ञापन निकलता है। सबसे पहले क्या निकलता है विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में अपने क्या करते हैं, जब विज्ञापन निकलता है तो अपने आवेदन करते हैं, है ना। सबसे पहले विज्ञापन विज्ञापन निकलता है तो क्या करते हैं आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद में देखो क्या होता है,
आवेदन करने के बाद में तो परीक्षा होती है, आवेदन करने के बाद में क्या होती है, परीक्षा। और परीक्षा जब हो जाए तो उसके बाद में क्या होता है, साक्षात्कार होता है। परीक्षा के बाद में क्या होता है, साक्षात्कार। परीक्षा के बाद में जब साक्षात्कार हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, चयन। और चयन हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी। यानी सबसे पहले 5 नंबर आएगा, सबसे पहले विज्ञापन 5 पे है, आवेदन 6 नंबर पे है, परीक्षा 1 नंबर पे है, 5 6 1, तो 5 6 1 औरों में तो है ही नहीं। तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा, 4 नंबर। जिसका 4 नंबर आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। कहने का मतलब है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को वार ज्ञात करना है। तो जल्दी से आंसर बता दोगे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। 15 अगस्त 1947। सबसे पहले देखो वार निकालने के लिए अपने लिखते हैं तारीख, तारीख के बाद में लिखते हैं महीना, महीने के बाद में लिखते हैं शताब्दी, शताब्दी के बाद में वर्ष, और लास्ट में लिखते हैं अधिवर्ष। डिवाइड किससे करते हैं, 7 से। तारीख कितनी है, 15। अगस्त का कोड कितना है, 3। तारीख हो गई, महीना हो गया। उसके बाद में शताब्दी कौन सी है, 1900 शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है, 1900। शताब्दी को 400 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 300, तो कोड 0। वर्ष कौन सा, 47। अब लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है 1900 से लेके 1947 तक कितने लीप ईयर आए। तो लीप ईयर कितना है, 11, बटा में क्या आएगा, 7। अब देखो 11 और 3 कितना हो गया, 14। 47 और 15 कितने हो गए, 62। 62 बटा में 7, 7 8 56, शेषफल कितना आया, 6। पहला वार हमेशा रविवार को माना जाता है, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठा वार कौन सा, शुक्रवार। तो जिसका शुक्रवार आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अपना जो देश आजाद हुआ था वो किस वार को हुआ था, शुक्रवार को हुआ था। नेक्स्ट देखो, रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 के बाद लेकिन 29 से पहले। देखो विजय को क्या याद है, जल्दी से आंसर दोगे। 24 के तो बाद, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 26 27 28, और किस से पहले, 29 से पहले। उसके बाद में उसके पिता को याद है कि उनका जन्मदिन 27 तारीख के बाद, 27 के बाद, और कितनी तारीख से पहले, 30 से पहले। तो 27 के बाद 28 29, 27 के बाद और 30 से पहले, तो किससे पहले, 30 से पहले। तो बताएं विजय का जन्मदिन कितनी तारीख को हुआ था, जल्दी से बता देंगे क्या आंसर रहने वाला है। दोनों में जो कॉमन तारीख आ रही है वही आंसर आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 28। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 28। तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा, 4 नंबर। जिसका आंसर आया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे का क्वेश्चन करोगे, भारतीय घड़ी में 12 की जगह एम अंकित, 1 की जगह एन, 2 की जगह ओ इसी क्रम में चलता रहे तो 8:54 उसके मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच होगी। सबसे पहले तो ध्यान दो, घड़ी बनाओगे आप, घड़ी में उसने क्या लिखा है, यहां 12 कर दोगे। उसके बाद में यहां क्या कर दोगे, 1, यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब जो जैसे बोला है वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। 12 की जगह एम अंकित करना है, यहाँ पे क्या करना है, एम। 1 की जगह क्या करना है, एन। 2 की जगह ओ, इसी क्रम में चलते रहें। तो 2 की जगह ओ, ओ के बाद में क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। आपसे क्या पूछा है, 8:54 पर मिनट,
8:54 हो तो मिनट का सुई किन दो अक्षरों के बीच होगा? अपने को पता है 8:54 होंगे तो ये 50 के तो बाद होगी और 54 लगभग यहां होगी ना, तो W और X के बीच होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 12 के स्थान पे क्या रखना है? MNOPQRSTUVW और X। कौन सी? 8:54 उसके मिनट का सुई। कौन सी सुई? मिनट की सुई। और जब 54 होंगे तो मिनट की सुई 50 से थोड़ी सी आगे होगी, तो किसके बीच में होगी? W और X के बीच में होगी। तो W और X ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। जिसका इनमें से कोई नहीं आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही आंसर है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, FANT शब्द का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है कि दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर FANT कैसे दिखाई देगा? जल्दी से बता दोगे। देखो दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां चेंज होता है, तो सबसे पहले N, सबसे पहले T आएगा, उसके बाद में N, उसके बाद में A सेम रहेगा, उसके बाद में F। ये जिसमें भी होगा उसमें आंसर बिल्कुल क्या होगा? सही। तो देखो ये तो F से शुरू हो रहा है, ये तो गलत है, ये गलत है। T है तो सब T से शुरू होना चाहिए, तो दो बचे। T के बाद में N, N के बाद में A और A के बाद में F। यहाँ देखो T को उल्टा लिखा है, जल प्रतिबिंब बना दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर कितने नंबर आएगा? 3 नंबर आंसर आएगा। जिसका 3 नंबर आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन बताओगे क्या आंसर आ रहा है? नीचे दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत है। देखो पासे दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानक पासा और दूसरा कौन सा होता है? साधारण पासा। दूसरा कौन सा होता है? साधारण पासा। एक तो मानक और दूसरा कौन सा? साधारण। मानक पासा कौन सा होता है? वह पासा जिसकी दो सतहों का योग 7 होता है। योग 7 नहीं होता है, योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत फलक का योग 7 होता है। और जब योग 7 हो जाए तो कौन सा पासा होता है? साधारण पासा होता है। अब जैसे इसमें ध्यान दोगे तो किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये मानक पासा है। अब इसमें विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तो इसमें पूछा है 5 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा? तो 5 के विपरीत तो 2 होगा। अगर 4 के विपरीत पूछे 3, 1 के विपरीत पूछे 6, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2। जिसका भी 2 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले देखोगे कथन में क्या लिखा हुआ है। कथन में लिखा है कुछ पेन क्लिप है, कुछ क्लिप है, वो क्या है? पेन है। कुछ पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पेन है। अच्छा ठीक है भाई, देखो ये कथन भी अलग है और निष्कर्ष भी अलग है, तो गलत है ये। आगे का क्वेश्चन कीजिए। उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी। देखो उसमें क्या है? टाइपिंग में गलती हो गई। यहाँ पिन क्लिप, यहाँ क्लिप पेन, फिर ओस, बूंदे बूंदे, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट आगे देखिए, कथन और निष्कर्ष। सभी बसें ट्रेन है, कुछ ट्रेन कारें हैं, कोई कार स्कूटर नहीं है, सभी स्कूटर जीप है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। कीजिए। सभी बसें वो क्या है? ट्रेन है। ये बसें का पार्ट है, किसका पार्ट है? बस का। सारी की सारी क्या है? ट्रेन है। उसके बाद में कुछ ट्रेन कार है, ट्रेन का कुछ पार्ट है वो क्या है? कार है। कोई कार स्कूटर नहीं है, कोई भी कार क्या नहीं है? स्कूटर नहीं है। कोई भी कार क्या नहीं है? स्कूटर नहीं है। कार का पार्ट स्कूटर नहीं हो सकता, सभी स्कूटर जीप है। सभी स्कूटर है वो क्या है? जीप है। आपसे पूछा है कुछ कारें बसें हैं। अब देखो कार तो बस नहीं है, तो गलत है बात। सभी जीपें स्कूटर हैं। सभी जीपें स्कूटर नहीं है दोस्तों, सभी स्कूटर जीपें हैं, तो ये भी गलत है। कोई जीप ट्रेन नहीं है। अब देखो जीप ट्रेन है या नहीं है इसका कोई पता नहीं है, पर स्कूटर ट्रेन नहीं है। कोई जीप ट्रेन नहीं है। देखो जीप है वो तो ट्रेन हो सकती है, केवल मना किसका है? कार और स्कूटर का, तो ये बात भी गलत है। यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आंसर नंबर कितना आएगा? 4 नंबर।
तो जिसका 4 नंबर आंसर आया वो बिल्कुल सही है। लास्ट को ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, कोई जीप ट्रेन नहीं है। अब आप बोलो सर ये तो नहीं है, दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों अगर इसका ये डायग्राम बना दें, बस, ट्रेन, कार। अब कार क्या नहीं है, स्कूटर नहीं है। मान लो मैंने स्कूटर को यहां कर दिया, कार स्कूटर नहीं है, सभी स्कूटर जीप है। अगर स्कूटर को जीप यहां कर दूं तो भी तो सही है डायग्राम। फिर एक में सही एक में गलत होता है, वो बात क्या होती है, गलत होती है। तो कथन में जो जिसके लिए नेगेटिव होता है, निष्कर्ष में उसी को ही देखा जाता है ना। तो पहली दूसरी और तीसरी बातें गलत है, तो आपको ऑप्शन में दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो दोस्तों सभी क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद दोस्तों।